दरअसल चिकन नेक कॉरिडोर, जो भारत का रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील हिस्सा है, अब भारतीय सेना और एयरफोर्स की मजबूत पकड़ में है। बांग्लादेश की तरफ से हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं चिकन नेक कॉरिडोर का महत्व क्या है। दरअसल चिकन नेक कॉरिडोर भारत का सबसे संकीर्ण गलियारा है, जो देश के पूर्वोत्तर हिस्सों को बाकी राज्यों से जोड़ता है। और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वजह है अवामी लीग। जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, तो अवामी लीग ने एक लंबे अरसे के लिए खामोशी साध ली थी। लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है, और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है कि साउथ बंगाल फ्रंटियर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रहे इस अवैध तस्करों के घुसपैठ को महिला जवान ने बहादुरी से रोकने का काम किया है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान महिला जवान ने इस बात को देखा कि 5 से 6 संदिग्ध तस्कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद महिला जवान ने एक्शन लिया और इस तस्करों के घुसपैठ को नाकाम कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन देने का फैसला किया है। इस मंजूरी के बाद नाडिया जिले में बॉर्डर फेंसिंग का काम तेजी से शुरू होगा। ये फैसला भारत बांग्लादेश संबंधों करेगी। वो जो है साउंड ग्रेनाइड का भी इस्तेमाल करेगी, और साथ साथ इंडियन फार्मर को भी शूट करने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी, उन्होंने बंकर बनाना शुरू कर दी है, ठीक है, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि परेशानी वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी जो इसके साथ बहुत अच्छा था, अब उनके लिए दर्द सर बन चुका है। कुर्बानियों से आता है। जो शेख हसीना के हामी हैं, वो बिल्कुल करप्शन ज़्यादा माहौल है। उन्होंने आखिरकार 15 साल हुकूमत की है। 15 साल में बांग्लादेश को कहां से कहां भी तो पहुंचाया है ना। मैम लेके गए, लेकिन इतना वहाँ पे जमहूरियत को देखें। अच्छा। उनको उनकी जो जमहूरियत थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। अच्छा। वो क्या करती थी, खालिदा जिया थी, उसको उसने जेल में डाला हुआ था। जो जमात इस्लामी है, जिस तरह पाकिस्तान की जमात इस्लामी है, वहाँ की जमात इस्लामी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसको उसने तबाह कर दिया था, सारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब जब जमात इस्लामी वाले हो गए या खालिदा जिया वाले हो गए, उनको खालिदा जिया ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तो जेल में रही है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो क्या करती थी, जितनी भी उसकी अपोजिशन थी, अपोजिशन को तो उसने ख़त्म कर दिया था। अपोजिशन को ख़त्म करने की वजह से अवाम के अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई थी, इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि ये जो इलेक्शन हुए थे 3 मंथ पहले या 6 मंथ शेख हसीना की वाजिद की हुकूमत गिरने से पहले, साल या 6 महीने पहले शुरू हुए थे, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और ऐसा ऐसा जब से वो इलेक्शन उन्होंने करप्शन की, धांधली की, तो अवाम उसके खिलाफ हो गई थी, और इसी वजह से वो रोडों पे आए थे और उन्होंने एहतजाज किया था, और शेख हसीना के वो बेडरूम तक पहुंच गए थे। आपको पता है मैम, हमने देखा, हमने वो तमाम मनाजिर देखे। वो उनकी जब उसने देखा कि जो उनका शहनशाह था, फॉर एग्जांपल, वो बादशाहों की तरह रहती थी, और जो गरीब अवाम थी वो बेचारी टूटे। बेसिकली वहाँ की अवाम, वहाँ की जो यूथ निकली थी ना, वो उस कोटा सिस्टम के खिलाफ निकली थी, जो 1971 में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उनकी फैमिली को जो कोटा सिस्टम दिया जाता था, वो यूथ उस कोटा सिस्टम के खिलाफ निकली थी। और देखते ही देखते मैं कहती हूँ बांग्लादेश के हालात बदल गए। आपको पता होना चाहिए कि मैम 1971 में कुछ लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, तो वो उनको मुलाजमतों में उनका होता था 30% या 40%, उनको पेंशन मिलती थी। सारी जो उनकी जो थी ना प्रॉपर्टी वगैरह या जो भी था उनका, वो उन्हीं को मिलता था, कोटा वाला सिस्टम। और उसी के खिलाफ मेन जो वजह बनी थी वो कोटा सिस्टम की बनी थी। और जब स्टूडेंट निकले थे, फिर तो बाद में उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोटा सिस्टम ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि ये उनको रजाकार जो उनके थे उन्हीं को वो फ़ायदा पहुंचा रही थी, और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं था। आवाम जो थी गुर्बत में जा रही थी। हम उनको आंखें दिखाना शुरू करेंगे तो फिर उन लोगों ने कहना कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करना है। तो बांग्लादेश तो खुद कह रहे कि मेरे सामने इंडियन आर्मी खड़ी हो, भाई हमने बॉर्डर कोई एग्रीमेंट नहीं करना। तो मतलब ये क्या होने जा रहा है कि बॉर्डर पे आपको फायरिंग नजर आएगी, या जिस तरह से इंडियन फार्मर्स कभी बांग्लादेश में आ जाते थे, बांग्लादेश के फार्मर इंडिया में चले जाते थे, तो दोनों को बड़े सेफली वापस कर लिया जाता। तो अब ये सीन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और हर बार जो है बांग्लादेश इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। मैं वही कहना, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि उनको ये चीज पता नहीं कौन सी चीज
चीज़ उभार रही है कि एक बंदा आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, आपके मुल्क के अंदर आप बड़े नीचे तबके पे, नीचे निचली सतह पे जा चुके हैं, वहाँ पे आपको उठाने की उसने कोशिश की। अभी भी वो इस चीज़ पे एग्री था कि भाई हम लोग कोई वार नहीं चाहते, कोई ऐसे मामला नहीं चाहते, किसी किस्म का कुछ भी दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मामला बन रहा है कि इनको कौन सी चीज़ या कौन सा बंदा इस चीज़ पे बदला रहा है कि भाई आप उनके सामने खड़े हो जो ये कर दो वो कर दो। यही चीज़ है कि जब आप अपने मुल्क के मुफाद में नहीं खड़े होंगे, जब आप अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, आप किसी न किसी के कहने पे तो ये सब कुछ हो रहा है ना। कोई तो ऐसा बंदा है कि जो आपको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया को कोई ना कोई लड़वा रहा है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा ये। इंडिया, मैंने पहले कहा, इंडिया जंग नहीं चाहता किसी के साथ भी। हाँ। इंडिया चाहता है कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों और बाकी जितने भी कंट्री उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, ताकि हम इकॉनमी में बात करें, हम तजारत करें। हम लोग चाइना, अमेरिका, रशिया, इनसे आगे निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज़ में नहीं आना चाहता। लेकिन जब आप कितनी देर चुप करेंगे, जब आपको बार बार किस तरह धकेलेगा तो फिर एट द एंड आपने कोई ना कोई स्टेप लेना है। तो ये वही मेरी समझ के मतलब ये वही कोशिश की जा रही है कि आप वो वाला काम करें जिस वजह से जब आप देखें बांग्लादेश हमला करेगा, उनकी फ़ौज या सामने कोई किसान या कोई भी उनको कुछ ना कुछ कहेगा, तो आगे से कोई ना कोई जवाब तो आना है। तो फिर यहाँ से भी आएगा, तो फिर कोई ना कोई पीछे बैक डोर से वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे और कोई मामलात होंगे, तो फिर मसला ख़राब होना है ना। तो एट द एंड नुकसान किस बंदे को होना है? वो बांग्लादेश खुद को होना है। ताकि इन लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें हमारा फ़ायदा किसके साथ है।